हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रितेश गर्ग। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से। फटाफट से बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आप फिजिक्स में 140 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। सबसे पहली बात तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे डायमेंशन जैसा जो चैप्टर है, मैकेनिक्स जैसा जो चैप्टर है, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डायमेंशन जैसा जो चैप्टर है वो आपको ऑप्शंस रूल आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे खुद के नीट एग्जाम्स में मैंने काफ़ी ऑप्शंस रूल आउट किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ डायमेंशंस। कईयों के डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से मैंने ऑप्शंस रूल आउट करके काफ़ी सही आंसर्स निकाले थे। उसके बाद आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो उसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाओ, अच्छी डेरिवेशन करो, फॉर्मूला आपके अच्छे ग्रिप पे होना चाहिए। तो जो पहली पहली बार अगर आप चैप्टर करो उस पर अच्छे से फोकस करो अच्छे से। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है, क्योंकि नीट का एग्जाम आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है और बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। तो आप हर बार फॉर्मूला डिराइव करने नहीं बैठ सकते। तो आपने एक बार कोई चैप्टर पढ़ा, दो बार चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस पूरे चैप्टर के फॉर्मूला एक शीट में लिख लो, उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि आपको फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए। आपको उसी टाइम फॉर्मूला याद आना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन देखा उसी टाइम आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद आया, आपने फटाफट सॉल्व किया। उसके लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। और मैं वो प्रिंटेड फॉर्मूला शीट की बात नहीं कर रहा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देते हैं। आपको खुद को हैंड रिटन फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। मैंने खुद ने हैंड रिटन बनाई थी फॉर्मूला शीट। तो आपको भी खुद से अपने हाथ से फॉर्मूला शीट बनानी है। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से वो याद होगी। एक तो लिखते वक्त याद होगी, वो दोबारा पढ़ोगे तो आपके खुद के हाथ की लिखी होगी, तो वो आपके प्रिंट बनेगा दिमाग में। उसके बाद आपको डेली 30-40 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर आप कितनी थ्योरी पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आपने उसकी बहुत रिगरसली प्रैक्टिस नहीं की है। आपको डेली 30-40 एमसीक्यू तो मिनिमम है, आपको प्रैक्टिस करने ही करने पड़ेंगे। बिना प्रैक्टिस के फिजिक्स नहीं क्लियर हो सकती, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो। तो इसके लिए आपको 30-40 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो एमसीक्यू आपके गलत हो रहे हैं, जैसे कोई इजी एमसीक्यू गलत हो रहा है, वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप एक मिस्टेक नोटबुक में लिखो। मिस्टेक नोटबुक का कॉन्सेप्ट यही है कि अब जैसे जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा नीट में पूछा जाता है, तो आप उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लो कि ये क्वेश्चन था और ये आंसर था, ये इसको सॉल्यूशन था, वो पूरा लिख लो। ऐसे आपकी एक बहुत लंबी मिस्टेक नोटबुक बन जाएगी जो आप पहले रिवाइज कर सकते हो पेपर से पहले। कि आप अगर आप पेपर से पहले आप फटाफट क्वेश्चन करने तो बैठोगे नहीं, तो आप ये फटाफट मिस्टेक नोटबुक पढ़ ली, फॉर्मूला शीट पढ़ ली, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी लास्ट के टाइम पे। तो ये मिस्टेक नोटबुक अभी से बनाना चालू कर दो। और आपको वो कोई बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस लेवल के, नीट लेवल तक के, जेई मेन लेवल तक के बहुत सफिशिएंट। आपके पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि आप एडवांस तक चले जाओ, और इतने कोई क्वेश्चन आते भी नहीं। आपने नीट का लेवल देखा है, अभी नीट एनसीईआरटी बेस्ड रह गया, और साथ में फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। नीट लेवल तक के आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जेई मेन के क्वेश्चन कर लो, उतनी बहुत बहुत सफिशिएंट है। आपको एडवांस तक जाने की जरूरत, मैं कहता हूँ मेन तक भी वैसे इतना कोई खास जरूरत है नहीं, पर फिर भी आपको अगर कम लगता है तो आप मेन तक जा सकते हैं। एडवांस तक ये करने की कोई भी नीड नहीं है। उसके बाद जो एनसीईआरटी का आता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए। देखो, फिजिक्स की एनसीईआरटी मतलब बायो की एनसीईआरटी की तरह नहीं है जो एक बार में रीडिंग में पढ़ी जा सके आसानी से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसके पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ सकते हैं और समरी बॉक्सेस पढ़ सकते हैं। ये मैंने पढ़े थे। उसके बाद एग्जांपल्स वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप उसके। बाकी पूरी एनसीईआरटी तो मैंने नहीं पढ़ी थी, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप पढ़ पाते हैं तो नहीं। बाकी मेरे को नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की एनसीईआरटी। फिजिक्स के अंदर जो मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है आपके फिजिक्स का स्कोर। अगर आपके अभी 70 और 80 आ रहा है तो हो सकता है आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी हो, तो भी आपका स्कोर ना बढ़ रहा हो। तो मेन दिक्कत आपकी प्रैक्टिस के अंदर है कि प्रैक्टिस के अंदर आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे उसके अंदर आप डिड्यूस कर रहे हैं कि उसमें क्या पूछा है, क्या लिखना है। तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिजिक्स की, तब जाके आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी। मेजर पॉइंट यही है। फिजिक्स में लोग समझते नहीं है कि मतलब लोग डरते हैं कि फिजिक्स से, कि फिजिक्स आती नहीं है, क्वेश्चन होता नहीं है। तो क्वेश्चन तभी होंगे जब इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। सो दैट वाज ऑल। ये मैंने काफ़ी बेसिक टिप्स दी थी आपको फिजिक्स में स्कोर करने के लिए। ये उनके लिए थी जो बिल्कुल भटक चुके थे कि फिजिक्स कैसे करनी है। तो ये आपको एक स्टार्ट देगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप डायमेंशंस और मैकेनिक्स वाला चैप्टर कीजिए, फिर हर एक चैप्टर के अंदर अच्छे कॉन्सेप्ट बनाइए। फिर उसके बाद फटाफट फॉर्मूला शीट बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, नीट एनसीईआरटी में से पॉइंट टू पॉइंट और समरी बॉक्सेस पढ़िए। बिल्कुल बेसिक टिप्स है। और आपके फिजिक्स का स्कोर और नीट का स्कोर इस बात पर डिपेंड नहीं करता आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। ये आपकी खुद की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने खुद ने यूट्यूब से क्लियर किया था 6 मंथ के अंदर नीट, 6 मंथ्स में नीट। और ये आप इस आई बटन पे वीडियो जो आ रहा है उस पर चेक कर सकते हैं मेरी जर्नी कैसी रही थी। सो बी कॉन्फिडेंट, आप आराम से कर लेंगे, फोड़ेंगे इसको। तो अगर आपको इसके बाद चैप्टर वाइज अप्रोच चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें उसको। तो थैंक यू फॉर डैट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।